जो कैद में थे सारे परिंदे, पर भी है ये भूल गए थे जो चुकते थे उन कांधों पे सर भी है ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है एक दिन का देख के याद आए, पहले तो ठीक सोच आई हर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच में है मीनार बना, एक सोच में है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। नाम से जो बड़ा मेहमान निहायत रहने वाला है। दोस्तों साथी वक्त सलाम। इस महफिल का आगाज करते हैं कराने के बाद से मैं दावत देता हूँ कारी रशीद साहब को मैं कराने का कारी रशीद साहब। बहुत से चेहरे बड़े खुश नजर आ रहे हैं, कुछ लोग मुझे मायूस भी नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हर मजहब में मायूसी को है। अल्लाह ताला हर अंधेरे के बाद एक सुबह जरूर होती है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, अल्लाह खैर करेगा। एक्चुअली मैं दावत देता हूँ जनाब आमिर साहब को कि अपने ख्याल का इजहार करें। आमिर साहब। जान से ज्यादा खर्चा आया घर अपने तब नाम लगा है, रस्ते पर दिल जब आया
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम मौजूद साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अपना कीमती टाइम निकाल के अपनी इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए। जैसे कि आप सबको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि ये मीटिंग क्यों नहीं हो रही, तो बहुत सारी वजूहत होती है जिसकी वजह से डिले हो जाता है, मगर आपकी यूनियन कभी भी खामोश नहीं बैठेगी। आपके नए से नए फैसिलिटीज़ के लिए बात करती रहती है और इसी में हम कोशिशों में लगे हुए थे और आज तक मीटिंगें करते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दूसरे इदारों की निस्बत आज भी हमारा किया हुआ वादा अल्लाह ताला ने पूरा करवाया और दूसरे इदारों की निस्बत आज भी हमने उनसे 3 से 4 गुना ज़्यादा अपने लोगों को परमिट किया है। और इंशाअल्लाह ताला आगे भी इससे ज़्यादा तादाद में हम करते रहेंगे, क्योंकि आपकी यूनियन हमेशा आपके लिए जदोजहद करती रहती है। ये यूनियन किसी परमिट की नहीं, कॉन्ट्रैक्ट, कैजुअल, डेली वेजेस सबके लिए है। और जब तक हमारी यूनिटी साथ रहेगी, ये हम लोग एक दूसरे से कदम मिला के चलते रहेंगे, हमारे मामला और आगे से आगे हल होंगे और इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा होता रहेगा। जब से हमारी हुकूमत आई है, जब से हमने यूनियन संभाली है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पहले की यूनियन की तरह हमारी कोई चीज़ माइनस नहीं हुई है, बल्कि आज तक कुछ ना कुछ हमारी डिमांड में वर्षों के लिए और हम आगे से आगे और क्या कर रहे हैं इसकी तफसील हमारे जनरल सेक्रेटरी जावेद खटक साहब ये आपको बताएंगे। मेरे तमाम दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो अपनी इज्जत दी है, जो रिस्पेक्ट दी है, तो मैं अपनी यूनियन के तमाम उहदेदारान की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आपके चेहरों पर जो खुशियाँ हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मजीद इस तरह की खुशियाँ हम आपको देते रहेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हम हमेशा से आपसे ये वादा करते हैं कि हमारी यूनियन है, ये होटल में काम करने वाले जितनी भी कैटेगरी के वर्कर हैं, चाहे वो डेली वेजेस हो, वो कॉन्ट्रैक्ट हो, वो परमानेंट हो, हम तमाम वर्कर की बेनिफिट और हकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। और एक कदम आगे हम वो वर्कर जो यहाँ से रिटायर हो चुके हैं, हम उनके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी भला हो किसी न किसी तरीके से। यही वजह है कि जो वर्कर घरों में बैठे हैं रिटायरमेंट के बाद, हमने उनके पेंशन के अंदर तकरीबन 100% यानी डबल पेंशन करके 20,000 से लेकर 22,000 तक उनकी पेंशन में इजाफा किया है। और हम मजीद लोगों से रब्ता कर रहे हैं कि हम उनके लिए भी कुछ कर सकें जो रिटायर हो गए। और अभी आपने हाल ही में देखा कि हमारे वो वर्कर जो तकरीबन 10 साल पहले रिटायर हो गए थे, हमने उनको भी इनवाइट करके अपने होटल के प्रोग्राम में इज्जत के साथ बुलाया। हालांकि पाकिस्तान के किसी भी इदारे में, किसी भी कंपनी में जब कोई रिटायर होता है तो 2-3 महीने के बाद जब वो अंदर आते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको गेट पर रोका जाता है, अंदर आने से डरता है। हमने उनको इज्जत के साथ बुलाया, वो खुद बहुत हैरान हो गए कि भाई रिटायरमेंट के 1-2 महीने बाद तो लोग भूल जाते हैं, आपने हमें 10 साल के बाद भी याद रखा। तो शायद, और इससे पहले हमसे पहले भी बहुत सारी यूनियन थी, वो कह रहे हैं कि हमारी सर्विस को 35-40 साल हो गए थे, लेकिन किसी यूनियन ने ऐसा नहीं किया। शायद ही पाकिस्तान में किसी यूनियन ने इस तरह अपने वर्कर को 10 साल के बाद इज्जत के साथ बुलाया यहाँ पर। और इसके अलावा हमारे जो भी वर्कर रिटायर हो रहे हैं, हम उन वर्कर को होटल के अंदर ही कहते हैं कि अगर आपका कोई बेटा या बेटी यहाँ पर मौजूद है तो आप हमें बताएं, अगर वो जॉब करना चाहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस होटल के अंदर दर्जनों वर्कर, उनके बच्चे और बेटियां जो है ना, वो वहाँ पर जॉब कर रही है इंशाल्लाह। यहाँ ये जो भी हमें कामयाबी मिल रही है, अल्लाह का शुक्र है, हमारी यूनियन जो है इस वक्त वो
मजबूत हो रही है और पाकिस्तान में इसका एक नाम है। हालांकि इस वक्त जो है अगर आप आसपास देखो तो यूनियन जो है वो कमज़ोर होती जा रही है। अच्छा, उसकी बहुत सारी वजूहत है। हम जब छोटे से थे तकरीबन 35-40 साल पहले यूनियन बड़े मजबूत थी। आप देख सकते हो KPTA PIA स्टील मिल की यूनियन में खुद जब छोटा था तो कुछ लोगों के साथ मैंने शिरकत की। उस वक्त कम्युनिकेशन गैप भी था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे और उनके पास कोई ऐसे सिस्टम नहीं था कि रब्ता करें, लेकिन वो यूनियन मजबूत थी। आज हम लोग पढ़े लिखे और हमारे पास ऐसा सिस्टम है कि व्हाट्सएप वगैरह के जरिए हम रब्ता भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यूनियन कमजोर है। अच्छा, उसकी वजूहत ये है कि बदकिस्मती से बहुत सारे इदारों में पॉकेट यूनियन का वजूद आ गया। अच्छा, पॉकेट यूनियन वाले जो है वो सिर्फ अपनी ज़ात और अपनी ज़ात के हवाले से मराद लेते रहते हैं। मैं और नसीर साहब अक्सर मीटिंग में शिरकत करते हैं कराची के अंदर, तो हम लोग जो है ना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, हमें फ़ख्र है, कभी हम रक्शे में, कभी हम कोच के अंदर। जब हम वहाँ जाते हैं तो दूसरे इदारों में जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी सदर वगैरह वो 60-70 लाख की गाड़ियों में आते हैं। हालांकि उनके इदारों में वर्कर का बहुत बुरा हाल होता है, लेकिन इससे यही फर्क पता चलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के हवाले से अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए यूनियन वाले अपना काम करते हैं। और आप लोग हमेशा याद रखो कि जब यूनियन के लोगों के बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, उनकी अयाशी शुरू हो जाएगी, वो एक्चुअली आपके मराद होते हैं, तो आपके मराद जो है वो बंद हो जाते हैं या उसमें कमी आ जाती है। और इसकी मिसाल ऐसी है जैसे हमारे हुक्मरान हैं, हमारे हुक्मरानों की अयाशियाँ जितनी बढ़ेगी, जितनी उनकी अयाशियाँ बढ़ेगी, इतनी सख्ती आवाम के ऊपर आएगी, आपके ऊपर टैक्स लगेगा, महंगाई होगी, आपकी बिजली गैस के बिल ज़्यादा आएंगे। तो हमने हमेशा ये वादा किया आपसे और हम इस पर अमल भी करते हैं कि इस होटल के अंदर अगर कभी भी कोई चीज़ बढ़ेगी तो सबसे पहले वर्कर की तनख्वाह मराद में इजाफा होगा, उसके बाद यूनियन के वर्कर की तनख्वाह में इजाफा होगा। अच्छा, काफ़ी सारे वर्कर जो कॉन्टेक्ट पर हो गए हैं, हमने उनको मुबारकबाद भी दी थी। ये भी सिलसिला शुरू हुआ है, मजीद कुछ लोग हो रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि सब वर्कर के लिए काम करते हैं। जैसे इससे पहले केजरीवाल को हमने कॉन्टेक्ट भी किया, कॉन्टेक्ट वर्कर जो था उसको हमने अभी परमिट कर रहे हैं। और इससे पहले परमिट वर्कर के लिए हमने जो है 10% का इजाफा किया था और अलग से 1500 रुपये का भी। तो हम आपके लिए मजीद बेनिफिट के ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे हमें कामयाबी मिलेगी हम आपको खुशखबरियाँ सुनाते रहेंगे इंशाल्लाह। इस तरह कुछ वर्कर जो है ना मिनिमम वेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मिनिमम वेजेस के हवाले से एक्चुअली आप सबको पता होगा कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जैसे भी कंफर्म होगा आप अपने लायर के साथ लगे हुए हैं। तो हमेशा आसपास की जितनी भी होटल क्लब है, हमने हमेशा हमारे होटल हमारी यूनियन ने सबसे पहले सैलरी शुरू की है। तो इंशाल्लाह जैसे हमारे पास लेटर आएगा हम आपकी सैलरी शुरू करेंगे इंशाल्लाह, मिनिमम वेजेस जो है। और इसके अलावा जो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि स्टाफ फंक्शन के हवाले से, अच्छा स्टाफ फंक्शन भी हम आने वाले महीनों में तैयारी करेंगे, ये हमारे अपने हाथ में है, जैसे मौसम बेहतर हो जाएगा। इन तमाम बातों का मकसद ये है कि हम कोई चीज़ भूले नहीं है, इंशाल्लाह सब चीज़ों के ऊपर काम हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि आज जो तकरीब है इसके अंदर मुझे बड़ी खुशी हुई इस तकरीब की। जो ये तकरीब है कि इसकी मुझे खुशी होती है, ये जो मिलाद की जिसमें आज उम्र की कुरानंदाजी होती है, उसकी वजह यह कि हमारे बहुत सारे यूनियन के लोग हमें दावत देते हैं मुख्तलिफ तकरीबात में। अच्छा, उन सब की तकरीबात एक जैसी होती है, स्टाफ फंक्शन कराना, पिकनिक का प्रोग्राम, इफ्तार पार्टी। लेकिन इस तरह इतनी बड़ी तादाद में लोगों को परवट करने का तकरीबात का तकरीबन खात्मा हो चुका है सिवाय हमारे होटल के। ये वाहिद होटल है जहाँ पर इतने सारे लोग परमट हो रहे हैं। और इंशाल्लाह चूंकि यूनियन के काम को हम खिदमत खल्क समझ कर करते हैं, इसके अल्लाह ताला में पहले से ज़्यादा कामयाबी देता है इंशाल्लाह। और जिस तरह हम कहते हैं ना कि हम आपके फराज में इजाफा करेंगे, वो इसलिए कहते हैं कि देखिए आप हमारे बोर्ड के ऊपर देखें, तस्वीरें लगी है। इससे पहले जो है हमारे तकरीबन 12 लोग परमट हो गए थे, उसके बाद हमारे तकरीबन 16 लोग हो गए थे। तो उस वक्त भी हमने ये ऐलान किया था कि हम आने वाले दिनों में आपके लिए मजीद जो है ना इसमें तेजी लाएंगे, बढ़ाएंगे। तो मैं आज अपने यूनियन की तरफ से और तमाम वर्कर की तरफ से जो है ना आपको खुशखबरी सुना रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज एक साथ 22 लोगों को परमिट किया। और ये जो 22 लोग हैं जिनको मैं अपनी यूनियन के तमाम अहदेदारान की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ, अपनी यूनियन में शमूलियत पर इनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। और ये जो लोग परमिट हो गए इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो आप लोग ऐसा काम करें कि भाई आपकी भी बदनामी नहीं हो, होटल की भी नहीं हो और यूनियन की भी नहीं हो।
अपने जूनियर के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएगा, क्योंकि वही जूनियर फिर कन्वर्ट होंगे, और अपनी सीनियर की इज्जत रिस्पेक्ट करें। और इसके साथ ही क्योंकि 22 लोगों को तारुफ भी कराना है, तो इतना टाइम नहीं है। और आखिर में मैं अपने तमाम वर्कर की तरफ से और यूनियन की तरफ से जो हमारी मैनेजमेंट की टीम जिनके साथ हमारी बातचीत हो रही थी इतने अरसे से, जिसमें हमारे CEO सिकंदर महमूद साहब हैं, सलीमुल्लाह शेख साहब हैं, हमारे चीफ खुरम अवान साहब, जहांगीर भाई, HR डायरेक्टर मिशाफा मलिक, इन तमाम लोगों का मैं तमाम वर्कर की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो मामला अफवाह तफहीम से हल हुआ और उन्होंने हमारे मुतालबात पे जो है ना मतलब हामी भरने से। और जो लोग रह गए इंशाल्लाह उनसे हमारा वादा है कि आने वाले दिनों में हम उनको भी करेंगे। एक सिलसिला शुरू तो हो चुका है ना, अभी अगर हम 20-20 लोगों को कर रहे हैं तो 2-3 साल में 70-80 लोग हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम चाहते हैं कि ये जो काम होते हैं हमारा, तो मतलब हम तो बोलते हैं 50 लोग हो जाए, लेकिन हमारी मैनेजमेंट के दरमियान बाहमी रजामंदी से जो मसला हल हो जाए तो वो बेहतर है। और इंशाल्लाह आप लोगों को जल्द मजीद खुशखबरियाँ सुनाएंगे। तो अभी हम आपसे तारुफ कराते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग हैं, ताकि आपको मालूम हो जाए कि भाई किस डिपार्टमेंट से कौन से लोग हुए हैं। तो मैं फैसल से रिक्वेस्ट करूँगा कि फैसल जो है वो तारुफ कराएं लोगों की, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी ये कॉन्ट्रैक्ट वाले थे ये सब अपना परमिट हुए हैं, तो इनका एक एक करके बुलाएंगे और वो आके अपना फूलों का तोहफा लेते जाएं। जो कैद में थे सारे परिंदे पर भी है, ये भूल गए थे जो चुपके थे उनका रोके सर भी है, ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है एक दिन का देख के याद आया, पहले तो ठीक सोच आई हर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। याद रहे कि कोई वजह है पास अपने जो अपनी जगह है, जान से ज्यादा खर्चा आया घर अपने तब नाम लगा है, रस्ते पर दिल जब आया हो मंजिल तक भागना होता है, घर जागना हो उससे पहले एक हौसला जागना होता है, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अंदर घर की एक दीवार के और कोई दीवार नहीं है, सोच से ज्यादा हथियारों में
हंसना भी साथ में आता है और मिलकर रोना होता है। मंजिल तक सोच के आए हैं, बोले जो होना होता है। एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना। वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। जो कैद में थे सारे परिंदे, पर भी है ये भूल गए थे जो चुकते थे उन कांधों पे सर भी है, ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है, एक दिन का देख के याद आया। पहले तो ठीक सोच आई, हर तो फिर सोच के बाद आया। एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना। वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। याद रहे कि कोई वजह है, पास अपने जो अपनी जगह है। जान से ज्यादा खर्चा आया, घर अपने तब नाम लगा है। रस्ते पर दिल जब आया हो, मंजिल तक भागना होता है। घर जागना हो उससे पहले एक हौसला जागना होता है। एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना। वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अंदर घर की एक दीवार के और कोई दीवार नहीं है। सोच से ज्यादा हथियारों में और बड़ा हथियार नहीं है। हंसना भी साथ में आता है और मिलकर रोना होता है। मंजिल तक सोच के आए हैं, बोले जो होना होता है। एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना। वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। जो कैद में थे सारे परिंदे, पर भी है
गए थे जो झुकते थे उन कांधों पे सर भी है ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है एक दिन का देख के याद आया, पहले तो थी एक सोच आई हर तो फिर सोच के बाद आया। एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। कोई वजह है पास अपने जो अपनी जगह है, जान से ज्यादा खर्चा आया घर अपने तब नाम लगा है। रस्ते पर दिल जब आया हो मंजिल तक भाग न होता है, घर जाग न हो उससे पहले एक हौसला जाग न होता है। एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अंदर घर की एक दीवार के और कोई दीवार नहीं है। सोच से ज्यादा हथियारों में और बड़ा हथियार नहीं है। हंसना